जब वोट बिकता है तो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं हारता, कभी कभी पूरा सिस्टम हार जाता है। ये स्टेटमेंट शायद स्ट्रांग लगे, लेकिन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ ही इसी बात पर डिपेंड करती है कि वोटर अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले, न प्रेशर में, न इन्फ्लुएंस में, न इंड्यूसमेंट में। मैंने इलेक्शन प्रोसेस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। मैं रिसेंटली तमिलनाडु इलेक्शन का इंचार्ज था एज ए स्पेशल ऑब्जर्वर, और एक बात समझ में आती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ पोलिंग डे पर डिसाइड नहीं होता, वो उससे काफी पहले डिसाइड होने लगते हैं, जब अथॉरिटीज इंश्योर करते हैं कि मनी पावर और अनड्यू इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जब वोट किसी टेम्परेरी बेनिफिट के बेसिस पर कास्ट नहीं होती तो डिस्कशन डेवलपमेंट से हटकर ट्रांजैक्शन बन जाता है। और डेमोक्रेसी ट्रांजैक्शन नहीं होती, डेमोक्रेसी ट्रस्ट होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्यूचर के बारे में कलेक्टिव डिसीजन होती है। सोचिए, एक वोट की वैल्यू कितनी होती है? एक वोट गवर्नमेंट बना सकती है, पॉलिसी डिसाइड कर सकती है, रिसोर्सेज की डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खर्च होगा, बजट का पैसा कहाँ जाएगा, पूरे रीजन का फ्यूचर इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर क्या उस वोट की कीमत कुछ करेंसी नोट से मेजर की जा सकती है? इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ऑर्डिनरी सिटीजन का ट्रस्ट। इसलिए इलेक्शन को फेयर बनाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिटीजन्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब वोटर अपनी चॉइस को प्रोटेक्ट करता है तब डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है, और जब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है तब नेशन भी स्ट्रांग होता है। आखिर में कैश का वैल्यू कुछ समय के लिए होता है, कुछ दिन के लिए कह सकते हैं आप, लेकिन वोट का वैल्यू कई सालों तक रह सकता है।